हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तीनों आइटमें पड़ी हुई थी तो मैंने कहा मटर तो थोड़ी ही थी, एक कटोरी थी, मतलब ये गोभी का पूरा बड़ा फूल पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो आलू गोभी मटर बना लेते हैं, क्योंकि आलू गोभी बनाओ तो बच्चे खाएंगे नहीं। मैंने कहा चलो तीनों मिक्स करके बना देती हूँ सूखी सब्ज़ी। तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है प्याज लहसुन मिर्च, ये सब डाल के भून ले रही हूँ इसको मैं। तड़का भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि जब तड़का भून जाता है ना तब मसाले ऐड करो तो सब्ज़ी का मतलब टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरी तो आदत है मैं दाल में लगाऊँ तड़का, इसमें लगाऊँ सब्ज़ी में, तो अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तो चले गए मेरे टमाटर। या टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे ना, क्योंकि जो पेस्ट होता है ना इसी का मतलब टमाटर का ही ग्रेवी बनती है। तो भून के मसाले वगैरह ऐड कर दिए तो मैंने डाल दिया इसमें पानी, धनिया पाउडर हल्दी पाउडर नमक, यही मतलब मसाले डाल के मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है। ये देखो मेरा तड़का पक जाएगा। थोड़ा सा पानी डालूँगी, बिल्कुल सूखी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा इसमें तरी भी होगी। तो सबसे पहले आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलू पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आलू सबसे पहले डालती हूँ। फिर मैं डालूँगी गोभी और एक कटोरी मटर है, उसके बाद मटर डाल दूँगी। गोभी से ही मेरी कढ़ाई भर जाएगी, तो इसको मैं ढक दूँगी। फिर मतलब थोड़ी सी पक जाएगी ना तो मतलब कम हो जाएगी गोभी। तो इसे सिम गैस पे मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये मेरी चली गई है इसमें मटर। एक कटोरी मटर थी, ज़्यादा मटर नहीं थी, क्योंकि उस दिन मटर लेके आए थे तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना ली। तो एक कटोरी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इस्तेमाल हो जाएगी सब्ज़ी में। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। तो नाश्ता वगैरह हो चुका मेरा, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ। एक बार अच्छे तरीके से मैं गैस और काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ, बार बार नहीं कि मतलब कुछ भी बना रही हूँ तो मैं गैस इसी तरह साफ़ कर रही हूँ, नहीं मैं बार बार ऐसे मतलब गैस डीप क्लीनिंग गैस तो मैं सिर्फ एक ही बार करती हूँ, दिन में, दोपहर हो सुबह हो रात हो, और बाकी बनाती रहती हूँ तो कपड़े से ही क्लीन कर लेती हूँ, सूखे कपड़े से। क्योंकि डीप क्लीनिंग मेरी एक ही बार होती है, उसके बाद मैं बार बार नहीं करती हूँ। ये देखो गैस मेरा क्लीन हो चुका है। तो इधर मैं रख देती हूँ दूध। मेरी बेटी को हुआ है जुकाम हुआ है। दोनों बच्चों को कोल्ड हुआ पड़ा है, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा दूध रख देती हूँ। दूध में मैंने डाला भी मिश्री, जो कि हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं मिश्री का। मैं खाती नहीं हूँ तो मैं दूध वगैरह में डाल देती हूँ। तो लॉन्ड्री मेरी बिल्कुल भर चुकी है, क्योंकि रोज़ रोज़ नहाना धुलना होता है, कपड़े रोज़ खुलते हैं। ऐसा नहीं कि एक कपड़े 2 दिन पहनो, नहीं, हमारे घर में तो रोज़ कपड़े धुले जाते हैं। तो रोज़ मैं धुलती नहीं हूँ, धोने को तो रोज़ धुलूँ, पर मैं दूसरे या तीसरे दिन बाद ही मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू की क्लिप मैंने बनाई नहीं थी, फटाफट से झाड़ू लग गया, क्योंकि आज काम बहुत है। तो उसके बाद झाड़ू पोछा के बाद मैंने लगा ली अपने सिर में मेहंदी। काफ़ी दिनों से बाल ड्राई हुए पड़े थे, तो मैंने कहा चलो अप्लाई कर लेती हूँ मेहंदी। ये लाल वाली मेहंदी है, जो कि मीशो से मैंने मंगाई थी, बहुत ही अच्छी मेहंदी है। तो वही लगा रही हूँ मैं, नहीं तो बाकी मैं गार्नियर का कलर ही लगाती हूँ। तो मेहंदी लगा के मैं डायरेक्ट ऊपर आ गई थी। काफ़ी दिनों से आंधी तूफान आ रहा है, तो ऊपर का पोर्शन सारा भरा हुआ था मिट्टी से। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं सीढ़ियों पे भी, क्योंकि सीढ़ियों पे भी तो मैं लगा लेती हूँ दूसरे या तीसरे दिन में, रोज़ की सीढ़ियों पे भी नहीं लगाती मैं। तो ये मेरी बेटी खड़ी है, देख रही है। तो लग रहा मेरा पोछा। सबसे पहले मैं विंडो के पास ही पोछा लगा रही हूँ, अच्छे तरीके से मतलब साफ़ कर लूँ, क्योंकि आंधी तूफान अब तो आएगा नहीं, क्योंकि गर्मी हो चुकी, गर्मी में ऐसी हवा नहीं चलती। पोछा वगैरह लगा के नहा धुल के मैं सामान लेके आई थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ब्रेड बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो सैंडविच बना देते हैं। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं शाम के। तो ये सुबह मैंने ब्रेड मतलब सैंडविच बनाए थे, तो आलू का पेस्ट भी बचा था, ब्रेड भी बचा था।
तो बच्चे कह रहे हैं मम्मा वही बना के हमें दे दो, बहुत टेस्टी बना था सुबह। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, सब कुछ तो है ही है, बनाना ही है, बना देते हैं। तो वही यहाँ बना के दे रही हूँ बच्चों को। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि स्पेशल होली की ख़रीदारी मैं करके आई हूँ, वो सारा सामान आपके साथ शेयर करूँगी मैं। ये मैं बैठ गई आपको अपना पिटारा दिखाने के लिए। तो ये वाला थैला दिखाऊंगी जो कि चुटर पुटर सामान है। ये काजू का पैकेट है, जो कि काजू लाई थी गुजिया बनाने के लिए, काफ़ी ड्राई फ्रूट में लेके आई हूँ कि मैं मिक्सिंग पीस के मतलब फिर गुजिया बनाऊँगी। ये हमारे घर में यही नमकीन आती है, एक ये, एक वो जो गिरी पकोड़े होते हैं वो। ये बिस्किट तो स्पेशल मेरे लिए मैं लेके आई हूँ, अपने लिए, क्योंकि चाय सिंपल मैं कभी नहीं पीती, ना मुझे अच्छी लगती है। चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये साबुन भी मैं मतलब काफ़ी सालों से 14-15 साल तो हो गए मुझे ये यूज़ करते, संतूर साबुन। हम अगर साबुन चेंज भी कर लेते हैं, साबुन को चेंज करते हैं तो हमारे मतलब खुजली होने लग जाती है सबके, इसीलिए एक ही साबुन हम चूज़ करके रखते हैं, संतूर। हार्पिक लेके आई थी, बर्तन धुलने का साबुन लेके आई थी, ये लेके आई हूँ ओरियो बिस्किट 2 पैकेट लेके आई थी बच्चों के लिए। ये इमली का पैकेट लेके आई थी, इमली का पैकेट मैं एक बार और मतलब लेके आई थी, ये दूसरी बार लाई हूँ, क्योंकि उस दिन मैं पाव भाजी बनाने जा रही थी तो इमली थी नहीं, तो मैंने बनाई नहीं। तो मैंने कहा चलो इमली ला के रख दूँगी फ्रिज में, ख़राब नहीं होती, जब कुछ बनाना होता ना यूज़ हो जाएगी। ये मैं खंड का बुरादा लेके आई थी, खंड का भी लाई थी, और वो उसे क्या कहते हैं, गुड़ का। किलो खंड का लाई थी, किलो गुड़ का। ये बादाम लेके आई थी मैं, ये गुड़ वाला है, पहली बार यूज़ कर रही हूँ मैं इसे। तो मैंने कहा गुड़ का भी टेस्ट करके देखेंगे कैसे लगता है। ये नारियल लेके आई थी मैं, 2 पैकेट नारियल आया था, किलो। ये फोगी का पैकेट दिखा रही हूँ, फोगी भी लेके आई थी, मतलब काफ़ी ड्राई फ्रूट लेके आई थी कि चलो अच्छे से बना लेंगे। ये मैं लेके आई थी सफोला, ये भी 2 किलो का पैकेट है, 2 पैकेट लाई थी किलो के। ये मैं लेके आई थी गरम मसाला, ये मैं लेके आई हूँ मैगी मसाला। सब्जी में यूज़ मैं यही मसाला करती हूँ, मैगी मसाला, क्योंकि काफ़ी टेस्टी होती है सब्जी, मतलब बन जाती है मैगी मसाले से। फ्लेवर भी सब्जी का बहुत ही अच्छा आ जाता है, खुशबू आती है और टेस्ट भी होता है, इसलिए मैं यही मसाला यूज़ करती हूँ, मैगी मसाला। ये हैंड वॉश दिखा रही हूँ, 2 पैकेट ये लेके। कोलगेट लेके आई थी, कोलगेट के साथ एक बड़ा एक छोटा, बड़े के साथ छोटा मिला हुआ है, इसकी पैकिंग ही यही होती है। इसके साथ एक ब्रश होता है। ये मैं लेके आई थी बर्गर, फर्स्ट टाइम बर्गर लेके आई थी। ये देखो बच्चों ने एक बार देख के थैला रख दिया था इसके ऊपर सामान, ये पिचक गया बर्गर। तो ये बर्गर लेके आई थी, जब बनाऊंगी बर्गर मैं घर पे तो आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। तो फिर रख दूंगी मैं फ्रिज में। ये भी नारियल का बुरादा है, लेके आई थी मैं। ये देखो 2 पैकेट में नारियल का लाई थी। ये भी सफोला ही है। ये मैं लेके आई थी कस्टर्ड पाउडर, जो कि पहले भी लेके आई थी, पहले बड़ा वाला लेके आई थी, अब ये छोटा पाउच लेके आई हूँ मैं, छोटी पैकिंग। तो दूध जैसे हमारे घर में बच जाता ना, बच्चे पीते नहीं है, तो ऐसा होता कस्टर्ड पाउडर हो ना, तो फ्रूट वगैरह पड़े रहते तो बना लो तो अच्छा लगता है। ये मैं लेके आई थी बादाम शेक, दूध में डाल के बच्चों को दूँगी, अभी शाम के टाइम बच्चे पी लेंगे। ये कब से कह रहे हैं मम्मा बना के दो। ये भी गुड़ वाला बुरादा है, ये ओरियो का पैकेट। दूसरे थैले में वही आइटम है, सूजी है, मैदा है, और क्या था, सूजी, मैदा और बेसन, यही 3 आइटमें इस थैले में थी। ये मेरी शॉपिंग थी, आपको कैसी लगी
आपको कैसी लगी मेरी ये शॉपिंग, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मेरी ये शॉपिंग आपको कैसी लगी। और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।